मुझको सबसे प्यारा कह लो, मुझको सबसे प्यारा कह लो, या आंखों का तारा कह लो। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता है कि खुद को आप हमारा कह लो। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणी, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी, जय तेजा जी की। और आज के वीडियो के माई आप बात करा श्री वीर तेजा जी महाराज की जन्मभूमि नागौर जिले की। और लोकसभा चुनाव माथे पर है और नागौर जिले की जगी राजनीति है बा शुरू लेर आज तक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बात कर ले। वहां तो राजस्थान के माय नागौर जिलो आपकी पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत करने लेर आज तक पंचायती माय शेषों आगे है, सगड़ों आगे है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट आपस में लड़े, हार जीतते हुए, लेकिन अब की बार नागौर जिले के माय माहौल अगर आप देखा तो वो हार जीतों बहुत ज्यादा ऊपर गीत रो। लेटेस्ट एक बयान की यहाँ पर चर्चा करा कि नागौर की राजनीति या लोकसभा चुनाव 2024 नॉर्मली जगह दूसरी जगह चुनाव चाले बहु अलग किया है। तो अब सुनो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब की बार प्रत्याशी है ज्योति मिर्दा और ज्योति मिर्दा को परिचय आसपास के क्षेत्रों के माइन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बताने की जरूरत कौन रहे कि ज्योति मिर्दा कौन है। ज्योति मिर्दा आपको पहलो लोकसभा चुनाव 2009 को लोकसभा चुनाव लड़ियो और 2009 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्दा आपकी कांग्रेस पार्टी INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जक्यों आपको पहलो लोकसभा चुनाव लड़ियो और जीत्यो। दूसरो लोकसभा चुनाव 2014 में फिर INC की टिकट पर लड़ियो, लेकिन 2014 का जका चुनाव हा बाने थांके समेत पूरो देश जाने की बात चुनाव माहौल का ही हो। बात चुनाव के मायने स्पेशली राजस्थान की बात कर लेवा तो कैंडिडेट की कोई बात ही कौन चले। कैंडिडेट कौन है कहीं है कोई नहीं देखे हो, कैंडिडेट की जगह एक बाटो ही उबो कर देता कि ओ कैंडिडेट है तो वो मोदी लहर में जीत जानतो। 2013 की जगह विधानसभा चुनाव है बांके माए आप देखा तो लेर 2013 पहले शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई भी तय हुई कि अब की बार प्रधानमंत्री पद खातर नरेंद्र मोदी को नाम आगे आयो है। तो बीगो परिणाम और रियो कि नरेंद्र मोदी के लेर के मायने झका राजनीति के मायने झका लोगा ने कोई जाने नहीं हा बे जीत और संसद में पहुंच चुका। तो ज्योति मिर्दा आपको दूसरा चुनाव CR चौधरी साहब भाजपा का अबार में राजस्थान में उपाध्यक्ष भी है ज्योति मिर्दा के साथ संयुक्त रूप हूं और उपाध्यक्ष जी भी टाइम में तत्कालीन RPSC का मेंबर हा और चुनाव लड़ियो भाजपा की तरफ हूं और ज्योति मिर्दा ने चुनाव हरा दिया। 2014 के बाद में लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ और ज्योति मिर्दा लगातार तीसरी बार INC को टिकट ले आएगी और एक ही कैंडिडेट ने 3 बार लोकसभा चुनाव की टिकट मिले तो इको मतलब ओ है कि बिको राजनीतिक माय कद है, थांकी भाषा में कहवा तो कद्दावर नेता है। और ज्योति मिर्दा अब की बार चुनाव लड़ियो आपके धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल के साथ। अच्छा, हनुमान बेनीवाल शुरू ज्योति मिर्दा का विरोधी हा, इस चीज ने आप स्वीकार कौन करा। बेनीवाल जी की कई रैलियां के माय अपन सुनने मिले कि 2009 के चुनाव के माय खुद ज्योति मिर्दा ने जकी टिकट मिली ही टिकट दिरावण के मायन हनुमान बेनीवाल कहवे मारी भूमिका ही और भी जीत के मायन भी मारो रोल हो। बस देखो राजनीति मायन आज जका दोस्त है बेकाल दुश्मन हो जावे, मन भेद मत भेद दोनों राजनीति के मायन हो सके। और
खाली कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई हुए आज जरूरी को नहीं है। लड़ाई जो कैंडिडेट है जो लीडर है बा के बीच में भी हुआ करे। और राजनीति जकी यहाँ पर राजस्थान की बात करा या स्पेशली जकी नागौर अंचल की बात करा तो अट रण शुरू यो 2014 के मायन हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्दा को प्रत्यक्ष युद्ध। हालांकि यूं पहली भी आंखी जकी चूंकि राजनीतिक परिवारों बिलोंग रखे तो आगे भी आंखी खूब टक्कर हुई है आपस में परिवार उलझा जुझा। लेकिन फायदे की बात आ है कि 2009 के मायन ऐसा गया 2014 में अलग हुआ और 2019 को जो गत लोकसभा चुनाव हो भी विगत लोकसभा चुनाव में 1,90,98,000 लगभग 2 लाख की जीत हनुमान बेनीवाल आपके खाते में दर्ज करी और ज्योति मिर्दा एक तरफा हराई दी। बी के बाद में एक बयान आयो हनुमान बेनीवाल को कि आज की मिर्दावा की राजनीति है बिन नागौर में खत्म कर दे मैं। अच्छा मिर्दा राजनीति के मायने है कौन कौन इस चीज ने अगर आप थोड़ो शोक गौर फोकस देखा तो बी के मायने आप के सामने 2 नाम प्रबलताओं प्रमुख रूप देखने आया करे। पहलो है बलदेव राम जी मिर्दा को परिवार। बलदेव राम जी मिर्दा खुद चुनाव लड़ियो 1952 में लेकिन खुद हार गया और बलदेव राम जी जकी जगह हारिया है बी सीट पर लगातार मिर्दा आपको परचम ले रहा है डेगाने चुनाव लड़ियो। 1952 को चुनाव बलदेव राम जी मिर्दा के भाई को लड़को नाथूराम जी मिर्दा और जगह ने मारवाड़ की राजनीति में राजस्थान की राजनीति में आप बाबो जी किया करें बाबो किया करें। नाथू बाबो आपको चुनाव जीत्यो और नाथू बाबे के सागे सागे 1952 के चुनाव के मान जो आजाद हुआ के बाद में देश की आजादी के बाद को पहलो चुनाव हो और बी चुनाव में रामनिवास जी मिर्दा सन ऑफ बलदेव राम जी मिर्दा और चुनाव जीत गया। एक मेड़ताऊ जीत्या एक नागौर जीत्या। दोनों मिर्दा यानी कि बलदेव राम जी मिर्दा और दूसरी तरफ नाथू बाबू मिर्दा। अब नाथू जी है बलदेव जी के भाई का लड़का है काके भतीजे के साथ 1952 में राजनीति शुरू करी। दरअसल ए है कौन तो आप बताए देवा ए राड़ जाट है और बलदेव राम जी मिर्दा जोधपुर दरबार के मायने पुलिस में सेवा दिया करता और आंकी उत्कृष्ट सेवा के कारण जोधपुर दरबारों बलदेव राम जी मिर्दा ने मिर्दा की उपाधि मिली। एक सम्मान मिलो कि थे राड़ नहीं थाने मांगी तरफ मिर्दा की उपाधि नवाजा बहुत बड़ी उपाधि है साहब कोई के नाम के लारे मिर्दा जोड़ और बलदेव राम जी मिर्दा की बात की उपाधि है। आज तक राजस्थान भारत भर में जता भी मिर्दा है सब भी पर आपको एकाधिकार पट्टो कर बैठा है कि मैं राड़ हाँ लेकिन मिर्दा भी हाँ मिर्दा की उपाधि मांगा पूर्वजन मिली है। अब राजनीति में बात करा तो खुद रामनिवास जी और नाथूराम जी आमी सामी चुनाव लड़ोड़ा है। आप बात करा मिर्दा परिवार की तो गत विधानसभा चुनाव 2023 में ज्योति मिर्दा और हरेंद्र मिर्दा आमी सामी चुनाव लड़ोड़ा है। नाथूराम जी मिर्दा का लड़का है भानु प्रकाश जी मिर्दा राम प्रकाश जी मिर्दा। राम प्रकाश जी मिर्दा की 2 बच्चा हेम श्वेता और ज्योति मिर्दा। पच बात करा दूसरी तरफ भानु प्रकाश जी की तो वो वीडियो के लास्ट तक जानता जानता एक हॉट टॉपिक है जगह पर आप बात जरूर कराना। अब ट्विस्ट आवे ई राजनीति के माइन जब रामदेव जी बेनीवाल आपको पहलो चुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी कि बी टाइम की जनता दल की और चुनाव लड़े और मुंडो एवं 2 बार बे एमएलए रह जावे। बी रामदेव जी को मोटो लड़को 5 लड़का बताया करे 7 भाई 5 भाई कंफर्म को नहीं है था लोगों ने है तो एक बार कमेंट में बताओ हनुमान बेनीवाल जी कता भाई है तो बी के बांको लड़को हनुमान बेनीवाल और एक धुरंधर योद्धा जो लड़न में 1% भी संकोच कौन करे। हनुमान बेनीवाल आपको राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी छात्र नेता के रूप में। छात्र नेता के रूप में आरयू अध्यक्ष रिया राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रिया लेकिन भी अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी बनने पहली महाराजा महारानी कॉलेज में जका दूसरा कॉलेज है बांके माइन भी अध्यक्ष पद पर रह रहा और
अध्यक्ष जकी टाइम ए राजस्थान यूनिवर्सिटी का हा छात्र हक्का की बात उठावे हा कि जका ग्रामीण अंचल का टिंगर किसाना का टाबर गांवों आर्यू पढ़न आवे छो की शिक्षा लेने आवे बाके वास्ते एक आंदोलन करियो हनुमान बेनीवाल आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत में एक छात्र नेता के रूप में, छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, और बी टाइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बंदे को भैरू सिंह शेखावत साहब बाबो शाह की जकी सरकार ही बात सरकार खुद डर गई, रात की 2 बजे जेल का अड्डा खोलिया कि जे हनुमान बेनीवाल एक छात्र ने तो हो, छात्र संघ अध्यक्ष हो, तो वो समझ सको अगर इन आपा जेल में रखियो तो सुबह ने पूरी राजधानी जाम हो जावेगी और भी जाम ने बचन खातर भी हंगामे बचन खातर रात की 2 बजे हनुमान बेनीवाल ने जेल बार ले रहा सह सम्मान बार ले रहा। ये चीज आप समझ सका कि एक छात्र संघ अध्यक्ष देखो साहब कल आप जेएनयू में चुनाव हुआ और जेएनयू के माइन लाडला 27 सालों पहली बार एक दलित राइट विंग लेफ्ट विंग की जकी लड़ाई ही एबीवीपी दावो कराया हा कि मैं वो चुनाव प्रबलता जीता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आ दावो करे कि मैं 400 पार सीटा जावा। तो राजनीति का धक्का जानकार लोग है बे आ बात की के जको भी ओ जेएनयू यूनिवर्सिटी को चुनाव जीती बी की देश में सरकार रही। तो अब देखो 400 पार को नारो हो बिन झटको लागियो एबीवीपी इस चुनाव का चाहे यहाँ पर अध्यक्षों बात कर जॉइंट सेक्रेटरी सचिव तक का जगह पद है, चारों का चारों पद हार गई। तो इनको संदेश कहीं है, मैसेज कहीं है, जनता कहीं चाहे बिना मैं अट बताऊं भी ज्यादा जनता को जो माहौल है वो बताई दे। अब जकिया मिर्दा वर्सेस बेनीवाल की लड़ाई है, एक माए मिर्दाओं को एक परिवार और है हरिराम जी मिर्दा, और हरिराम जी मिर्दा का लड़का है रिचपाल सिंह जी मिर्दा। और रिचपाल सिंह जी मिर्दा ने लाडला 1-1.5 सालों लोगन बतान की अड़ी को नहीं कि रिचपाल जी कौन है। रिचपाल जी का भाषण बांका डायलॉग और एकदम सीधा मुंह फटा आदमी है, मुंडे पर कह देवे खरी खरी कह देवे। एक खरी खरी कहन के चक्रा के मायने अबार हुयो ओ कि जकी कंडीशन बनी अजय सिंह जी किलक के साथ बांको एक विवाद चाले हो। विवाद ओ होल विधानसभा चुनाव लेटेस्ट हा बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हुए, लेकिन बटे की जकी बयानबाजी ही बात थोड़ी सीख जकी आप कहवा कि लोगों की मिनखा की जकी बात होनी चाहिए भी थोड़ी सी नीची की पड़ी। अब रिचपाल जी को एक भाषण भी थे भी के मायने सुने लो जके के मायने बे पाछो चुनाव के बाद में अजय सिंह जी किलक ने जवाब देवा कि ओ अजय सिंह किलक आ कहवे कि वो ड्राइवर ताराचंद प्रजापत नाम को जो तत्कालीन एमएलए विजयपाल मिर्दा को ड्राइवर हो वो लापता हुई को। रिचपाल जी का खुद का शब्द है कि बे लोग कहवे के जगो ताराचंद गायब हुई बिका विजयपाल की पत्नी के साथ की संबंध हा। तो भया विजयपाल सिंह की पत्नी के साथ एक ड्राइवर का संबंध, एक एमएलए की पत्नी के साथ एक ड्राइवर का संबंध, इस चीज ने रिचपाल जी मिर्दा आपकी तरफ डिफेंस भी लगायो और ईमान बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा भी अग्रेशन के चक्रांक माइन बे आ कियो के थोड़ा दिनान था कि जकी चामड़ी है बा चिप जाए किसी चामड़ी काई चामड़ी देखो बुढ़ापो हुए देना शरीर की सिस्टम है कि जरायु जिया जिया आपा बुढ़ापे का बड़ा आपा के शरीर की त्वचा सिकुड़नी शुरू हो जावे, सलवट पड़ जावे, त्वचा की जगी कोशिका है बे मरनी शुरू हो जावे, उसके आई बात करी हुई। नेक्स्ट अगलो बयान हो लेफ्ट राइट मारवाड़ी में यहाँ पर कहीं किया करा दावा जीवना की लड़ाई। अब यो आ की ज्योति मिर्दा 2023 का जगह विधानसभा चुनाव हुआ बाउ एन टाइम पहली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ज्योति मिर्दा कौन तो साहब राम प्रकाश जी मिर्दा की लड़की नाथुराम जी मिर्दा की पोती। अच्छा नाथुराम जी मिर्दा का 2 लड़का है, एक भानु प्रकाश जी भी और हा। भानु प्रकाश जी राजनीति के मायने नागौर की राजनीति के मायने एक्टिव हा, सक्रिय हा। अब ज्योति मिर्दा सक्रिय है और नाथू बाबे की
पोती है तो ए आपका जका पहला चुनाव लड़िया बांके माए नागौर की ज्योति बाबे की पोती यान को सो एक स्लोगन हो और 2009 का चुनाव के माए बाबे की पोती जो को नाम है बिन नाम के लारे ज्योति जी जीत गा। अब ज्योति मिर्दा चुनाव जीत गा लेकिन बांका जका विरोधी है विपक्षी लोग है इवन बांका चाचा जी रिचपाल सिंह जी मिर्दा को एक वीडियो वायरल हुआ है हाल फिलहाल के दिना के माइन कि मैं ज्योति मिर्दा संपर्क करो कि ज्योति जी थे एमपी हो आपा का लोकसभा चुनाव 2014 आवे तो बांकी तैयारी भी करनो है ब्यू पहले की आज की घटना है वो छोटो सो बयान था सामने रखूं। तो ज्योति मिर्दा आकियो के चाचा जी अब राजनीति के माए मारो इंटरेस्ट को नहीं वो 2009 को चुनाव है एक बाद में मैं चुनाव लड़नो कौन सा हूँ। दरअसल है कहीं कि आपके ससुराल हरियाणा जाता रहे ज्योति जी बात की इंडिया बुल्स कंपनी है बिने भी तो चलावनी है नहीं। अब ज्योति मिर्दा 2009 के चुनाव जीत्या के बाद में 2013 एंड तक नागौर की जनता मुंडो कौन दिखाई हाँ कई प्रोग्राम हाँ जका के माए सामाजिक प्रोग्राम की बात कर ले राजनीतिक प्रोग्राम की बात कर ले वो जको एक पट्टो लाग्या करे जके के ऊपर लिखी जा करे इस कार्यक्रम का शिलान्यास इनके नेतृत्व में इनकी मौजूदगी में हुआ तो मैं खाली शिलान्यास खातर रेयर केस में हम पक नागौर के माए उपस्थित रहता। तो विपक्ष ने जका भी बांका खिलाफ हाबा सबने मुद्दों मिलको और मुद्दों हुए भी है भाई जकी जनता थाने चुनर भेजा है भी जनता के बीच में हाजरी कोनी मौजूदी कोनी और थे जीत्या के बाद में भी जनता ने मुंडो कौन दिखाणो तो जनता हुई साहब नाराज। पहले चुनाव के माए ज्योति मिर्दा जीत जनता ने मुंडो कौन दिखाणो तो दूसरे चुनाव के माए जनता मुंडो दिखाणन जियान का बान छोड़े कोनी। 2014 को चुनाव हारिया के बाद में एक कैंडिडेट अगर राजनीति के माए है वो चुनाव लड़े तो भी को फर्ज है कि चाहे मारी हार हुओ चाहे मारी जीत हुओ एक भी वोट अगर मन मिलियो है तो भी एक वोट खातर मैं फील्ड में रहूं संघर्ष करूंगी क्षेत्र ने छोड़ कौन जाऊं। ज्योति जी चाहे हारो चाहे जीतो ओड एंड इवन दोनों कंडीशन के मायने वे जनता के बीच में मौजूद कौन गए। 2023 विधानसभा चुनाव पहली तो आ कहता कि ज्योति जी खाली चुनाव लड़ने हरियाणा अट आवे और एक होटल किराए पर लेवे भी होटल के रूम आपको पूरा जगह कार्यालय है बिन संचालित करे हारिया निकलगा जीत्या निकलगा अब लो जाने लुआर जाने जनता बाने कोई सरोकार नहीं है। ज्योति मिर्दा के सामने अब की बार हुयो कहीं 23 का जका विधानसभा चुनाव हा बांके मायने बांका चाचा जी बलदेव राम जी मिर्दा का पोता हरेंद्र जी मिर्दा रामनिवास जी मिर्दा का लड़का चुनाव में उतरिया और विधानसभा क्षेत्र हो नागौर जिला मुख्यालय नागौर विधानसभा क्षेत्र के मायन चाचा भतीजी की आमने सामने टक्कर ही और बी के बीच में 2018 राजस्थान की राजनीति को थर्ड फ्रंट बोतल के निशान वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाला कहीं करो कि नेताजी आपकी नामांकन रैली के मायने 6 नवंबर आई थिंक 6 नवंबर की बात है बाकी नामांकन रैली पशु प्रदर्शनी मेड़ को मैदान है नागौर को बी के मायने मीटिंग चले ही और आपके भाषण में क्यों था कि नागौर के माए एन को कैंडिडेट उतारूंला एन को कैंडिडेट ले रहूंला कि लोगों के जाग जावेला और हरबान जी करियो कहीं हो कि 2023 के चुनाव ने छोड़ दियो कि काका भतीजी की लड़ाई है इन चालन दो। अब माए बीचे सब लोगों ध्यान है की बात की चाचा भतीजी की लड़ाई ही बी के मायने हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट कर ली साइड हो जाइल विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी जो भी हो भी प्रत्याशी की नामांकन रैली चाले ही नेताजी जयपुर आया बीच में मकराना में बांकी साइड रैली ही एक जगह और रैली ही शाम का 6:30-7 बजे और नवंबर में शियाड़े का दिना का माए 6:30 बजे दिन आंत जाया करे अंधेरो अंधेरे के मायने जनता पब्लिक तो भी आपके नेते को वेट करे कि माने हनुमान बेनीवाल ने सुननो है और हनुमान बेनीवाल का ही संदेश देवे। आपके मैसेज में बेनीवाल पूछो कि भाया नागौर के माए प्रत्याशी उतारियो को न्यू हुयो आ कि मन जका लोग अब मिले
बे आ केवे कि मैं पहली भाजपा टिकट मांगा, भाजपा कौन मिली, अब कांग्रेस ने डिका, कांग्रेस कौन मिली, जना नेताजी अब पूछे कि भाई दोनों कौन मिला थे, हमारे कनु टिकट ले लो, चुनाव लड़ो बढ़िया और जीत भी जाओ। तो बे लोग आ केवे कि नेताजी थाका टिकट कौन लेवा, मैं निर्दलीय लड़ा, निर्दलीय लड़ा ना झकेगी सरकार हुई बीकन में रल जावर मां की सरकार के माई भूमिका हो जाए और थांकन रे माने विपक्ष में बैठना पड़ी। ई वास्ते मैं टिकट कौन लेवा और हड़मान बेनीवाल आकी कि मार्गन को टिकट लेना मिलियो ही कोनी। अब थे लोग बताओ कि नागौर के माए अपन कहीं करना चाहिए, तो एक मत आवाज उठी कि बुआ जी ने सासरे भेजना है। और बुआ जी के बारे में नेताजी को बयान का पुरानो है, वो चर्चा में यान है। बे हनुमान जी बेनीवाल आप जिया रिचपाल जी मिर्दा का भाषण सुना, बांको लेवल थोड़ो सो हाई हो जावे। हनुमान जी बेनीवाल आपके लेवल ने थोड़ो सो मेंटेन रखे बनता है, किसी जगह कहीं बोलना है। तो बे 2019 या आई थिंक 2014 आ चुनाव के मायने एक बांको भाषण हो जगह के माए हनुमान बेनीवाल आ चीज कहवे कि राजस्थान के माए एक मूवी रिलीज होनी चाहिए 22-40 सासरिये, पर आ 22 सासरे जावे को नहीं, आ चाहे हारो चाहे जीतो जनता के बीच में दोबारा आ जावे। अब जगह लोग आके वे कि हाल फिलहाल अब लारला दीना के माइन रिचपाल जी मिर्दा, बांका लड़का विजयपाल जी मिर्दा, विजयपाल जी का ससुर कटारिया जी समेत कांग्रेस का 32 नाम एक सागे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बनु लाडला विधानसभा चुनाव के माय ज्योति जी मिर्दा ऑलरेडी भाजपा में आएगा और लोग दोनों मिर्दा के भाजपा माने के लारे एक पॉइंट ने आपस में जोड़े कि ज्योति मिर्दा भाजपा में कई कारण आई है कि बांके ईडी सीबीआई को डर है भी इंडिया बुल्स ने। दूसरों हम बात करें पर रिचपाल जी मिर्दा की, तो रिचपाल सिंह जी मिर्दा कांग्रेस भाजपा में क्यों आया है, तो इको भी कारण वो है कि भारतीय जनता पार्टी के मायने आंके आने के लारे बतावे कि किलक साहब भी बयानबाजी नाराज हुईगा और अब सीबीआई जांच की तैयारियां करिया बैठा है और सरकार राजस्थान में भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की। कोई जांच हुए बुढ़ापे के माई कोई लबड़े में पदा भी पहले ही निकल जाओ। और वो ड्राइवर को केस है जो को हाल तक चाले कई स्तर पर चाले कई लेवल पर चाले बा आपा पर कमेंट करनो भी गलत है, आपा को तो कोई वीडियो है भी टॉपिक पर। तो अब लोग आके डूगा कि मिर्दा जगह कदे कांग्रेस में हुआ करता बेगी परा भाजपा के माए। अब कांग्रेस इस जगह समर्थक है बे लोग आ कहे कि मैं कोई कांग्रेस के साथ थोड़ी यहाँ भाजपा के साथ थोड़ी यहाँ मैं कोई पार्टी के साथ को नहीं यहाँ, मैं तो नाथू बाबे के परिवार के ला रहे हाँ और वो परिवार चाहे निर्दलीय लड़ी तो ही मैं बांग सागे हाँ। तो बाल लोगों ने एक सवाल पूछना चाहूं, मैं कौन पूछना चाहूं, आज की मारी ऑडियंस है आप पूछनी चाहे कि भाई लोग थे भाजपा में सपोर्ट में कोनी थे कांग्रेस में सपोर्ट कोनी, तो कमो कम नाथू जी के परिवार ने तो ते सपोर्ट करो ना। और भाई नाथू जी को छोटो बच्चों जगह को नाम हो भानु प्रकाश मिर्दा और भानु प्रकाश मिर्दा को लड़को मनीष मिर्दा काल कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन के बाद में आ पोस्ट करी है कि मैं तन मन धन गठबंधन धर्म ने इंडिया अलायंस जो यो है बिना निभाव। दरअसल मिर्दा परिवार कांग्रेस में आज भी मौजूद है, बलदेव राम जी को परिवार आज भी कांग्रेस में है। अब लोग क्यों कि बलदेव जी को परिवार तो है नाथू जी को परिवार निकल गो, तो भाई साहब नाथू जी को परिवार तो खूब लंबो है, वो भी खाली ज्योति मिर्दा एक ना थोड़ी ना है, बिके लारे भी तो और है। भानु प्रकाश जी को परिवार है और भानु प्रकाश जी को लड़को आपको लेटेस्ट इंटरव्यू दियो बिके माइन आकियो कि ज्योति मिर्दा मारी चचेरी भाई हूँ मैं भी को चचेरी बहन है मारी और काका बाबा की बहन भाया के बीच में संपत्ति को विवाद चाले और संपत्ति के विवाद ने बेलेर कोर्ट में पहुंच गया क्यों जबकि आपके काके बेटे भाई के खिलाफ कोर्ट में जा सके भी वहां पर कई उम्मीद करा गया जनता को भलो करी। दूसरी नागौर की जनता किया करे स्पेशली कि ज्योति मिर्दा आप स्वार्थी है, आपको चुनाव जीत्यो भी के बाद में वन जनता कोई मतलब कोई नहीं।
अब रिचपाल जी क्या है, कांग्रेस की धुनी बुझ गई, कांग्रेस के माय नेता ही कौन रिया। अरे 80 साल लाडला विधानसभा चुनाव के माय थांके लड़के ने टिकट दी, जड़ते ही कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। और आज थे कोई कारणवश भाजपा में आएगा तो बी पार्टी जकीन कदे थे थांकी मां किया करता, आज भी थे आ क्यों कि भी पार्टी के माय कोई नेता ही कौन बचा। तो रिचपाल जी उम्र को लिहाज रखो, कम कम अति तो थे कह सके कि बाद की उमेदराम बेनीवाल, हरमान बेनीवाल ने छोड़िया के बाद में आ चीज कौन की कि आरएलपी में नेता ही कोनी, आरएलपी की धुनी बुझगी, वो बंदो आ क्यों मन बनाने में आरएलपी को योगदान है। तो थांके बच्चा ने टिकट दे, थाने एमएलए बनाया, थाने राजस्थान की राजनीति के माय पुगाया और राजस्थान की सर्वोच्च सीट तक थाने पुगान को मौको दियो। के बाद में अगर थे बी पार्टी न करो तो लोग थांकी मानसिकता न समझ सके। और दूसरी तरफ द्वंद्व चाले हनुमान बेनीवाल। अब देखो राजनीति के माय कोई दूध दुलड़ो को नहीं। हनुमान बेनीवाल 2019 का जगह लोकसभा चुनाव हा, बाके माय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुई जन कियो, मैं कोई पप्पू के सागे थोड़ी जावा, मैं पप्पू के सागे थोड़ी जावा, मैं तो राष्ट्रभक्ति नहीं, स्पेशली राष्ट्रवाद का नहीं जावा। और भारतीय जनता पार्टी में मारी गठबंधन के जो हूँ, मारा मत है जगह भारतीय जनता पार्टी में मिले। दरअसल हनुमान बेनीवाल को एक वीडियो और वायरल हुआ है, जके माई बे कहे कि महारा पिताजी कहता कि बेटा अंपा का विचार भाजपा मिले, निर्दलीय चुनाव हुईगो थारो, कोई बात को नहीं, अगर भविष्य में कभी मौको मिले तो कांग्रेस में मत जाइना, भाजपा में जाइए। अब गठबंधन हुई है कांग्रेस के सागे, उसका विपक्षी लोग है, बाने भी तो मौको मिले है ना। सवाल पूछी भाई, हमको वीडियो है जो को चलार दिखान था ने पूछी कि नेताजी अब कहीं कहनी चाहो। देखो राजनीति है, सुबह की शाम का की किया करे नहीं कि एक दिन के माय छिया 3 बार ढेलिया करे, तो आ तो राजनीति है साहब। अब ज्योति मिर्दा को लेटेस्ट बयान वायरल हुए कि इस चुनाव वास्ते 2023 को विधानसभा चुनाव, हालांकि ज्योति मिर्दा हार गई और लोग हारण को कारण देखो नागौर जिले की जकी 9 विधानसभा सीट है, बाम सब बड़ो हार को अंतर ज्योति मिर्दा को रियो, लगभग 14,000 प्लस वोटा आया। तो लोग परिवार ने पूछो हरेंद्र जी बताओ अब की बार ज्योति मिर्दा के सामने अगर थाने टिकट मिल जावे लड़ो कहीं, तो हरेंद्र जी साफ मना कर दिए। देखो परिवार की जकी लड़ाई है बा एकर हुई, आगे भी खूब हुई, लेकिन इन लंबी खिंचड़ कोई मतलब कोई नहीं। देखो समझदार बुजुर्ग आदमी है, बाकी बात भी सही। तो चरता चाली के थांके बच्चे ने रघुवेंद्र जी ने टिकट दे दे तो भी मायन बे खामोश रही आई कि परिवार के सामने कौन लड़ा। और भाजपा का जगह लोग है बे आ उम्मीद करे कि ज्योति जी विधानसभा चुनाव हारगा जन लोकसभा में पेड़ जाए, तो यूं थोको है ना कि आपा ज्योति मिर्दा की बजाय CR चौधरी कैंडिडेट के तौर पर लेवा और खूब ज्यादा सपोर्ट भी मिले हो, आरएसएस की तरफ भी हो। आरएसएस के अलावा भाजपा की जगह नागौर जिले की जगह कोर टीम है, वह भी प्रयास में लगे। तो अब लड़ाई को मैदान साफ है हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्दा, लेकिन हार जीत का कई समीकरण रह सके भी चीज ने आप एक शॉर्ट टॉपिक में समझना चाहवा तो काल हनुमान जी की जीआई गठबंधन फाइनल हुई भी के दूसरे दिन नेताजी आपके समर्थकों खातर ट्वीट करो कि आज शाम 4 बजे दिल्ली से जयपुर आ रहा हूं। जयपुर आए और जयपुर आंता ही कांग्रेस का देखो लीडर कौन कौन है। सबू पहली नागौर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, माननीय विधायक मकराना। दूसरा लाडनू विधायक मुकेश बाकर, नावा पूर्व कांग्रेस का जगह मुख्य सचेतक हा महेंद्र जी चौधरी, नागौर ज्योति मिर्दा का चाचा हरेंद्र जी मिर्दा, जायल विधानसभा क्षेत्र मंजू देवी मेघवाल, पर्वत सरूर रामनिवास जी गावड़िया, यानी कि नागौर जिले की जो भी 9 सीटों पर हारिया जीत्या कांग्रेस का जका भी लोग है वे माड़ा ले
आपके समर्थन के साथ पूगा। इवन चेतन डुडी तो आ कह दी कि 2013-14 में मारा पिताजी रूपाराम जी किया करता कि फूल छाप लोग कांग्रेस में बैठा है रे, कांग्रेस ने धोखो दे। और ओ हनुमान बेनीवाल भले ही निर्दलीय लड़तो उलो अंपा एकान उलो, लेकिन ओ किसान की औलाद है और इका विचार अंपा के साथ मिली। तो चेतन जी आपको एक एक पोस्ट लिखी है, एक संदेश लिखियो है, बी के मायन आ लिखी है कि मैं लोग भी कांग्रेस टिकट की दावेदारी करया, पण जका लोग भी कांग्रेस टिकट की दावेदारी करया अब माने कोई दुख को नहीं, कोई मलाल को नहीं, क्योंकि टिकट एक सही कैंडिडेट ने मिली है। समीकरण ए बिठाया कि नागौर जिले के मायन सक्रिय मतदाता लगभग 21 लाख है और बांग के बीच में 17 लाख वोट, 17 लाख के ऊपर आंकड़ो हो सके, 2 वोट पड़िया आपा के नागौर जिले के मायन लारला विधानसभा चुनाव करना है। बीमू 1,60,000 वोट आपका 4 या 5 कैंडिडेट जो भी नागौर जिले के माए हनुमान जी बेनीवाल उतरिया बांका, एक निर्दलीय जीत्या यूनुस खान जी बांका 71,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी का 6 लाख और के ऊपर का वोट, 6 लाख आई थिंक 21-22 हजार है और कांग्रेस का 7 लाख लगभग वोट मानना चला। तो अब समीकरण ओ है कि यूनुस खान जी हालांकि भाजपा में बागी उर चुनाव लड़िया है, लेकिन मैडम के कहने पर, वसुंधरा जी के कहने पर वे आपको समर्थन ज्यादातर संभावना आ है कि ज्योति जी ने दे। तो बांगा 70,000 और 621 अगर हम पास जोड़ा तो एक कांग्रेस के बराबर आर खड़ा हुए। अब 1,61,000 वोट जगह आरएलपी का है और 1,21,000 के लगभग वोट है जगह निर्दलीय कैंडिडेट जगह अटर पटर चुनाव बीच में लड़िया के मारा साथी ए नहीं लड़ लिया कि भाई देखा तो सही चुनाव को परिणाम का जीत बांधी के को नहीं, जमानत जब्त भी हुई, लेकिन वे सब लोग नागौर जिले के माए रण मिल 1,21,000 वोट ले लिया। तो अब चेतन जी के मन में आ है कि मैं 2 लाख वोटां तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब जीता, लेकिन वादो ओ है कि इस जीत ने कम मैं ना 4-6 लाख तक खींच ले जावा। अब देखो बात तो भविष्य के गर्भ में छुपी है। अब नागौर की जनता खातर सरप्राइज पैकेज ओ है कि जका लारला चुनाव हा अंपा का विधानसभा चुनाव बंग तो चुनाव की डेट के बाद में जो रिजल्ट आयो भी के बीच में लगभग पूरे राजस्थान में बतौर टाइम हो के एक दिन चुनाव हुई और बिग बाद में जो परिणाम आए वे 6 दिन हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव के माय अबगढ़ मामलो दूजो है। अंपा का चुनाव पहले चरण में हो जाए और रिजल्ट आए अंपा को 4 जून को, 19 अप्रैल 4 जून तक अंपा लड़ाई खूब देखा। कहीं कांग्रेस वाला के मैं जीता, कहीं बीजेपी वाला के मैं जीता और जो इंडिया अलायंस हुई है बी के बाद में अब दोनों कैंडिडेट आपकी नामांकन की डेट बताएगी। 26 तारीख को ज्योति जी मिर्दा नामांकन करे और 27 तारीख को पशु प्रदर्शनी स्थल पर हनुमान जी बेनीवाल आपकी सभा और नामांकन को प्रोग्राम रखियो। तो अब थे लोग जका भी वीडियो देखो बे एक बार कमेंट कर दो भाई नागौर के माई कुणा को पलड़ो पारी है, ज्योति जी मिर्दा जीते या फिर लास्ट मायरे की तैयारी है। कहीं हुए कहीं नहीं हुए, जुड़िया रहो देखता रहो। आज खातरा तो राम राम सा खम्मा गणी, धन्यवाद।